जय श्री कृष्ण। रावण सीता जी को हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा है। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा, बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम मारे जाओगे। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। गिद्ध क्रोध करके दौड़ता है और रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा, चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। एक घड़ी के लिए रावण को मूर्छा हुआ। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय भी कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया, उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम रटती रहती हैं। रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है, सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, क्या तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके शरीर का दिव्य स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा के धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए।
रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री पक्षी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम पान पापी भी मुक्त हो जाता है, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे तात, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया। बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल है। वह स्तुति कर रहा है, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले, लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भय बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्म, अव्यक्त, अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति, पृथ्वी के आधार हैं। जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियां निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार, जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य, योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृहराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसके दाह कर्म की सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु, बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए चले। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। रास्ते में कदम्ब राक्षस को भी श्री राम जी ने मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। राम जी कहते हैं, गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।